जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे सभी सब्जेक्ट को। और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है कि जीभ, जो हमारी इंसानी जीभ होती है, उसको वश में कैसे करना है। तो हम वचन के द्वारा जानेंगे कि हमको अपनी जीभ को वश में कैसे करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के वचन के लिए, जो हमें जीभ को वश में करने के बारे में बताता है। जो हमारी जीभ होती है, जुबान होती है, उससे हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। जी हाँ भाइयों बहनों, जीभ को कैसे वश में करते हैं, जुबान को कैसे वश में करते हैं, हम वचन के द्वारा जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। तो वचन याकूब का 3:10 में कहता है, प्रभु एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। आमीन। तो जी हाँ भाइयों बहनों, यहाँ वचन में जो लिखा है कि एक ही मुंह से हम अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। तो हम शाप भी देते हैं दूसरों को, बुरा भला भी बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये वचन के द्वारा हमें प्रभु कहता है कि हम अगर एक ही मुंह से गलत किसी को बोलते हैं तो वो भी हो जाता है उसके लिए, और अगर अच्छा बोलते हैं तो वो भी हो जाता। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे एक पानी का सोता है होता है, उसमें से एक ही जैसा जल निकलेगा, दो तरीके के जल नहीं निकलेगा, या तो मीठा निकलेगा या तो खारा निकलेगा। उसी तरह से हमारा जबान है, हमारा जीभ है, जिससे हम बोलते हैं। या तो आप अच्छा बोलिए, किसी को श्राप मत दीजिए, किसी को गलत मत बोलिए, या आप जब गलत बोलते किसी को तो आप उसकी बुराई करते हैं। तो परमेश्वर चाहता हमसे कि हम हमेशा भलाई करें और भलाई के लिए हर किसी को बोले। तो हमें दूसरों को गलत या बुरी बातें नहीं बोलना है, परमेश्वर के वचनों पे चलना है। तो ये वचन हमें परमेश्वर सिखाता है। जी हाँ भाई बहनों, जी हाँ भाई बहनों, तो इस तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हमारी जो जुबान है, जो जीभ है, इससे दो तरह की बातें नहीं करनी है। हमें पॉजिटिव बोलना है, और अगर किसी और के लिए भी बात करनी है तो उसके लिए अच्छी ही बात करनी है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, श्राप नहीं देना है। इसके लिए साफ मना किया गया है बाइबल में। तो हम बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। नीति वचन 10:19 में कहता है, प्रभु जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। आमीन। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुंह को बंद रखें। अगर हम किसी भी सभा में हैं, किसी भी चौकड़ी में, किसी भी लोगों के साथ में बैठे हैं, संगतियों के साथ में बैठे हुए हैं, या किसी अन्य जाति में कहीं पर भी हम बैठे हैं, कोई भी माहौल में हम बैठे हुए हैं, तो आपने वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि दूसरों की बातों को आप सुने, उनकी बातों को सुने, उनको ऑब्जर्व करें। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कम से कम बोले, हम ज़्यादा ना बोले, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला इंसान वो मूर्ख कहलाता है। दूसरों की दृष्टि में वो इंसान मूर्ख कहलाता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने के चक्कर में हम कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी होती है। क्योंकि हम ऐसे क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम ऐसे लेवल पे चले जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें बड़ा ध्यान से सुना जा रहा है। तो मैं और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, और जो वहाँ पे समझदार इंसान होगा वो कम बोलेगा, वो आपकी कमी को और आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा। इसलिए भाई बहनों, ये नीति वचन जो सुलेमान ने लिखा है, ये हमें बताता है, ये हमें सिखाता है कि आपको कम से कम बोलना है। कम बोलोगे तो अपराध भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो किसी के लिए भी हमारे मुंह से अपशब्द निकल सकते हैं। किसी का भी जिक्र कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए कुछ गलत बात निकल सकती है हमारे मुंह से एक्साइटमेंट में, क्योंकि जब दो लोग बुराई कर रहे हैं तो फिर वो इंसान भी बुराई कर देता है। तो आपको वो काम नहीं करना है। बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए। हो सके तो कम से कम बोलिए, आप अपराध से भी बचेंगे, और दूसरा, आपको बुद्धिमान माना जाएगा ऐसे स्थान पर। तो ये परमेश्वर का वचन बताता है आपको अपनी जीभ को, अपनी जुबान को सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। तो भाई बहनों, अब हम बढ़ेंगे एक तीसरे वचन की तरफ, जो हमें बताता है जुबान का इस्तेमाल इसी पवित्र बाइबल के द्वारा हम देखेंगे। नीति वचन 25:15 में कहता है, प्रभु धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, इसमें परमेश्वर का वचन हमें इतनी सुंदरता से हमें समझाता है, हमें बताता है, अगर आप धीरज रखते हो, पेशेंस रखते हो, सब्र रखते हो अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ को लेकर हड़बड़ाहट नहीं करते हो, तो आपके लिए कार्य होता है। आपको उसमें कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं,
सबसे पहली बात ये होती है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो इतना सुंदर वचन यहाँ पे बताया गया है। आपको धीरज रखना है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी मुकाम हो, कोई भी जगह हो, आपके लिए किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आपको धीरज धरना है। धीरज धरने से ये काम होता है। सबसे बड़ी बात, धीरज धरने से क्या होता है, धीरज आप धरते हैं किसी भी, अगर आप न्याय के सामने हैं, आपका न्याय हो रहा है, और अगर आप वहाँ पे धीरज धरते हो, पेशेंस के साथ पेश आते हो, तो जो न्यायी है, जो फैसला करने वाला है, वो आपके आपके हक को सुनेगा। क्योंकि धीरज के साथ अगर आप बात करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ज्ञान और बुद्धि के साथ बात करोगे। क्योंकि अगर आप धीरज धरते हो तो आपको अपने आप ही बुद्धि मिलती है, अपने आप ही ज्ञान मिलता है, आपको समझ रहती है कि कौन से समय में कौन सी बात बोलनी है, किस वक्त पे क्या बोलना है, इस बात की आपको जानकारी रहती है। लेकिन अगर आप क्रोध में आते हैं, हड़बड़ाहट में आते हैं, जल्दबाजी में आते हैं, तो आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है, फिर बाद में पछताना पड़ता है। फिर बाद में ये ख्याल आता है कि काश मैंने उस टाइम थोड़ा सा सब्र कर लिया होता तो आज मेरे फेवर में फैसला होता। इसलिए भाइयों बहनों, धीरज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो न्याय होता है आपके सामने, जो न्याय है, वो भी पेशेंस के साथ में आपकी बातों को सुनता है और उसको समझ में आता है, सारा केस, सारी स्टडी समझ में आती है, और वो आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। वो भी कोई हड़बड़ाहट में नहीं रहता और बड़े ध्यान से आपकी बातों को अब्जॉर्व करेगा, सुनेगा, और इस तरह से न्याय जो होता है, फैसला करने वाला होता है, वो भी मान जाता है आपकी बात का लोहा और आपकी बात के वजन को, वो भी समझ जाता है। इसलिए जीभ का और हमारे वचनों का बहुत महत्व है हमारी जुबान में। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। तो भाई बहनों, हड्डी को भी तोड़ डालने से मतलब ये नहीं कि किसी की हड्डी तोड़ देना, हड्डी को भी तोड़ देता है। मतलब इसका मतलब ये है कि बड़े से बड़ा जो ताकतवर जो इंसान होगा आपके सामने, बलशाली होगा, जिसके आप सामने आपको लगता है कि मैं इससे मल्ल युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको फेस टू फेस लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तगड़ा है, वो मेरे जैसे काफ़ी लोगों से ज़्यादा तगड़ा है, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है। अगर ऐसे इंसान से आपका सामना होता है तो उसको आप वचन से तोड़ सकते हैं, वचन से गिरा सकते हैं उसको, क्योंकि आपका वचन मीठा होगा, पोलाइट होगा और बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले आप प्रार्थना के बाद में उससे बात करेंगे, उसी इंसान से, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बलशाली हो, आपके सामने झुक जाएगा, गिर जाएगा आपके सामने, आपका मुरीद और आपका कायल और आपका फैन हो जाएगा। ये ताकत होती है जुबान में। यही जुबान है, यही जीभ है जिसके द्वारा हम किसी को श्राप भी दे सकते हैं और किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर हमें इस पवित्र पाक वचन के द्वारा हमें समझाता है, हमें सिखाता है कि हमने इस जीभ के द्वारा, इस जुबान के द्वारा किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी को गलत या बुरा भला नहीं कहना है, किसी को बददुआ नहीं देनी है। इस जुबान से हमने क्या करना है, इस जुबान से हमने परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, भजन गाने हैं, स्तुति गानी है, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करनी है। इस जुबान को इस कार्य के लिए इस्तेमाल करो। इस कार्य के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप दीर्घायु होते हो, आपकी उम्र बढ़ती है, आप सेहतमंद होते हो, आपको दान वरदान और आशीष मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इन चीज़ों के लिए सिखाता है और कहता है कि इस जीभ का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जीभ ऐसी है कि आपको नरक तक लेके जाएगी। इसलिए जुबान को जो है आपने सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, और हो सके तो कम ही बोलना है। महिमा गाइए, भजन गाइए प्रभु यीशु मसीह के, जो आपको दान वरदान देता है और आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोलता है। जी हाँ भाई बहनों, तो धन्यवाद करते हैं आप सभी का वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं इस वीडियो को, इस कंटेंट को आप अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर के जो दान वरदान है वो किस तरह से मिलते हैं और कितने बड़े कार्य करते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारी ज़ुबान का कितना बड़ा सहयोग है, कितना बड़ा कार्य है और कितनी जिम्मेदारी है इस ज़ुबान पर। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का। इस समय में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।